ठीक है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी 11th के मेरे दोस्तों को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन शाम 7 बजे संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर 11th की बेसिक फिजिक्स पढ़ने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बारे में 5 मिनट टाइम लूंगा और सारा चीज बता दूंगा। उसके बाद उस पर बेस्ड VVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोग को बताया जाएगा। पहले एम करीम का, उसके बाद फिर HC वर्मा का भी बताया जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी में बोलते इसको गति का समीकरण। ये पढ़ा था। ये गति का समीकरण 3 था। पहला था v बराबर u प्लस AT और दूसरा था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा फॉर्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS। बच्चों ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में 4 टर्म है। एक तो v है, फिर u है, फिर a है, फिर t है और s है। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म से मिलकर ये तीनों फॉर्मूला बना है। इस 5 टर्म का नाम क्या क्या है, यह याद रहना बड़ी अच्छी बात होगी। इसलिए हम लोग देखेंगे कि ये भी क्या है। आंसर इसका है ये फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब है ये अंतिम वेग, अंतिम वेग। और u क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी। इसका मतलब होता है प्रारंभिक वेग। थोड़ा बढ़िया से लिख रहा हूं, प्रारंभिक वेग। और फिर a क्या है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, हिंदी में त्वरण। s क्या है, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं दूरी। और ये t क्या है इस फॉर्मूले में, तो समय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइम। कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूले याद रहने के साथ साथ इस फॉर्मूले में जितना भी टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या है, यह भी याद रहना बहुत जरूरी है। जैसे फिगर बना के समझा दूं, तो जैसे सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या कोई कार है, कुछ भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही ले लिए। ये ऑब्जेक्ट है, इसका शुरू में जो वेग होता है उसको u कहते हैं, प्रारंभिक वेग। और बाद में जो वेग होता है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और कितना तेजी से वेग बदल रहा है उसको त्वरण कहते हैं। कितना दूरी तय किया उसको हम लोग s से दिखाते हैं। और कितना टाइम लगाया इसको हम लोग t से दिखाते हैं। तो यह चीज आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। पिछले क्लास में ये सारे फार्मूले को हम लोगों ने एक एक करके प्रूव किया था। प्रूफ करने के बावजूद भी आपको फार्मूला दिमाग में सेटअप ही करना होता है। इसीलिए हमारे मित्रों, कल का क्लास जिसका छूटा है
वह केवल इतनी सारी बातें याद रख लेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। इसका 3 फॉर्मूला निकला था, एक v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तीनों फॉर्मूला में टोटल 5 टर्म है, जो 5 टर्म का नाम यहां दिया गया है। पहला टर्म आपका v है। v को क्या कहते हैं? v का नाम है फाइनल वेलोसिटी। जैसे यहां पर देखिए, ये u का नाम है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और इस v का नाम है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। a का नाम है एक्सेलरेशन, मतलब होता है त्वरण। और यहाँ से यहाँ तक जो चला, कितना दूरी तय किया, उस डिस्टेंस को s से दिखाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगाया, उस टाइम को समय कहते हैं, यानी t जो है यह टाइम है। तो आई होप आपको यह बातें क्लियर समझ में आ गया। नहीं आया तो इसको एकदम दिमाग में सेटअप कीजिए, नोट कर लें। मैं अब एम करीम का सवाल इस पर बेस्ड बताने वाला हूं। क्वेश्चन मिटाता हूं ऊपर। स्क्रीनशॉट प्रयोग करने के लिए आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेक्ट द स्पीड ऑफ ट्रेन changes from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour in 10 seconds. Calculate the distance traveled during this time, टाइम। हिंदी देखिए, कर द स्पीड ऑफ ट्रेन की चाल, चेंजेज परिवर्तित होता है, बदलता है, फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर तो 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। कैलकुलेट ज्ञात करें, द डिस्टेंस दूरी, ट्रेवल तय की गई, ड्यूरिंग दिस टाइम इस समय कितना दूरी तय किया गया, यह दूरी निकालना है आपको, तो आप निकाल कर दिखाइए। मैं हिंदी लिखता हूं। कोई रेलगाड़ी अपना चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर से
72 किलोमीटर पर आवर परिवर्तित करता है तो इस काल के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात करें। तय की गई दूरी ज्ञात करें। बना के दिखाइए। ध्यान से एक चीज को आपको बताते हैं, इधर समझिएगा। किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो ये और ये कैंसिल, 2 पंचे 10 और 18 दूना 36, अर्थात किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, यह चीज को याद रखना। किलोमीटर पर आवर बराबर होता है मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक तो यह याद रखना है, जरूरी पड़ेगा अभी भी। अब देखिए, इस 18 को इधर ले चलाइए। 18 किलोमीटर बाय 5 को इधर लाइए, 5 आवर बराबर कितना? मीटर पर सेकेंड। यानी मीटर पर सेकेंड बराबर क्या होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है कोई भी चीज यानी स्पीड, आपको अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है 18/5 से गुना कर दीजिए। 18/5 से किलोमीटर पर आवर को गुना कर दीजिएगा तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब आइए इस चीज को एकदम दिमाग में सेट रखिएगा, यूज करेंगे। अभी सवाल पर आते हैं। कर कोई रेलगाड़ी है, मान के चलिए हम यह रेलगाड़ी बना लिया, यही है आपका रेलगाड़ी। इसका शुरू में चाल है 36 किलोमीटर पर आवर और समय जब बीत जाता है t बराबर 10 सेकेंड, तब इसका चाल जो है यह चाल भी बराबर हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। भी इक्वल टू हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। तब पूछ रहा है ये कितना दूरी तय किया, एस निकालना है इसका। ये दूरी कितना तय किया, यह एस निकालना है। ध्यान से देखिए, पहले ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलिए। 36 है, 36 दिए। किलोमीटर पर आवर को क्या कहते हैं? 5/18 मीटर पर सेकेंड।
इसलिए ये किलोमीटर पर आवर जो यहाँ है इसके बदले आप क्या करेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड, या इतनी बात याद रख लीजिए किलोमीटर पर आवर को जब भी आप मीटर पर सेकेंड बनाओगे 5/18 से गुना करना होगा और इस तरह से ये कट जाएगा। 18 दूना 36 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? फिर उसी टाइप से यहां पर भी आप देखिए 72 है और किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकेंड में 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 18 चौके 72 यानी 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। यानी बाबू 36 किलोमीटर पर आवर कहें या 10 मीटर पर सेकेंड कहें दोनों का मतलब सेम है। 72 किलोमीटर पर आवर कहें या 20 मीटर पर सेकेंड कहें दोनों का मतलब सेम है। यानी यूनिट जब भी किलोमीटर पर आवर में रहेगा आपको बदलकर मीटर पर सेकेंड में लाना होगा। जब भी किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो आपको बदल के मीटर पर सेकेंड में लाना ही होगा। और यह टाइम जो है यह 10 सेकेंड है, आपको दूरी निकालना है। चलिए इस चीज को लिख लीजिए, तो ये 2 बातें लिख लीजिए। यानी जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना है। यह बात लिख लिया है। अब आइए देखिए S निकालना है, यानी दूरी निकालने के लिए आपके पास 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला है V बराबर क्या U प्लस AT, यूज कैसे करेंगे यह सिखा रहे हैं। दूसरा फार्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ AT², और तीसरा फार्मूला है V² बराबर U² प्लस 2AS। कोई दिक्कत? सब में देखिए 4 चीज है, 1 चीज 2 चीज 3 चीज 4 चीज। इसमें भी 1 चीज 2 चीज 3 चीज 4 चीज। इसमें भी 1 चीज 2 चीज 3 चीज 4 चीज, सॉरी हाँ 1 चीज 2 चीज 3 चीज और ये 4 चीज। कोई भी इक्वेशंस में अगर आपको 3 चीज पता है तो चौथा निकल जाता है। तो आपको निकालना S देखिए, क्या आप पहला फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ S है नहीं, इसलिए यह फार्मूला आप नहीं लगाओगे, इससे S नहीं निकलेगा। S तो यह दूसरा से निकल सकता है और तीसरा से भी निकल सकता है। आप देखिए दूसरा से जब S निकालेंगे तो हमको U चाहिए जो कि यहां से मिल जाएगा, T चाहिए जो कि यहां से मिल जाएगा, और फिर A चाहिए जो कि नहीं है। इसका मतलब आपको A निकालना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन कितना है ये निकालना पड़ेगा। अगर यदि आप इससे निकालना चाहते हैं तो आपके पास भी दिया हुआ है, U भी दिया हुआ है, S निकालना है, A नहीं है। चाहे दूसरा इक्वेशन यूज करके S निकालिए, चाहे तीसरा इक्वेशन यूज करके S निकालिए, आपको A पता करना पड़ेगा। A निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आप देखिए। A निकालने के लिए आपको V चाहिए, U चाहिए और T चाहिए। यानी पहला इक्वेशन यूज करके आप A निकाल सकते हो। पहला इक्वेशन को यूज करके आप A निकाल सकते हैं नहीं, चूंकि पहला इक्वेशन बराबर V बराबर है U प्लस AT। V आपको दिया हुआ है, U भी आपको दिया हुआ है, T भी आपको दिया हुआ है, A निकाल सकते हैं। इस तरह से पहली बार जब हम लोग बनाते हैं कोई भी सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है।
तो पहला इक्वेशन से आप a निकालिए। अब जब a पता चल जाएगा तो s आप दूसरा इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं या तीसरा से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये मंथन किया। मंथन करने के बाद अब हम लोग पहले a निकालेंगे। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट से पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। आइए यहां पे v का मान कितना है, तो 20 है, बराबर u का मान कितना है, तो 10 है, प्लस a निकालना ही है, t का मान 10 है। सॉल्व करते हैं। और है या, और का हिंदी होता है या। ये 20 है तो 20 दिए, 10 है तो 10 दिए, प्लस गुना a 10a। अब समीकरण बनाने समय एक जात को एक तरफ करते हैं। ये 20 है और ये 10 है, एक तरफ कर लिए, बराबर 10a, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बराबर 10a। इसीलिए 10a बराबर 10, ये पूरा को इधर लाए, पूरे को इधर लाए। जब पूरा सिस्टम को लाते हैं यानी पूरे चीज को लाते हैं तो माइनस प्लस साइन नहीं बदलता है। तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा, कट के आएगा 1, यानी एक्सेलरेशन आ गया आपका 1, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहां से आपने a निकाल लिया। अब आपको निकालना है s, तय की गई दूरी। दूरी निकालने के लिए आप दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो और तीसरा फॉर्मूला भी। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। निकाल लीजिएगा, u भी दिया हुआ है, t भी दिया, a दिया है, सब निकाल लीजिएगा। जल्दी से लिखिए क्वेश्चंस को। स्क्रीनशॉट लेने में माहिर हो गए हैं आप लोग। मिटाता हूं इधर। अब आइए s बराबर निकाल लेते हैं। u का मान था 10, टाइम भी है 10, प्लस हाफ, a का मान है 1, t का मान है 10, 10 का स्क्वायर। s बराबर 10 गुना 10 100, प्लस हाफ 10 का स्क्वायर 100, यह कट जाएगा 50 बार में। s बराबर आपके पास 100 प्लस 50, यानी आ गया 150 मीटर। कितना आ गया, 150 मीटर। आंसर आ गया, यही निकालना था आपको। लेकिन क्या आप सेकेंड मेथड
सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हो। सर जो आप बोले थे कि तीसरे इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं भी स्क्वायर बराबर होता है क्या, यू स्क्वायर प्लस 2as। और सर आप ही बताए थे कि 4 में से अगर 3 पता हो तो चौथा निकल जाता है। तो सर भी पता है, u पता है, a पता है, तो इधर से भी s निकलनी चाहिए। मेरा आंसर है बिल्कुल निकलेगा मेरे दोस्त, निकाल के तो देखो, निश्चित तौर पर निकलेगा। तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। v का मान पुट कीजिए 20 का स्क्वायर बराबर u का मान पुट कीजिए 10 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 1 और यहाँ s। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2s। 25 नहीं समझना, ये s है। अब देखो 400 एक जात को एक तरफ किए, 400 माइनस 100 बराबर 2s। इसलिए अब देखिए घटाइएगा तो ये हो जाएगा 300 बराबर 2s। अब पूरे को इधर लाइए, पूरे को इधर लाइए तो 2s बराबर 300। तो बताओ s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 300 बटे, ये गुना है तो भाग हो जाएगा, उधर 2 कट जाएगा तो 150। इसलिए s का मान यहां से भी कितना आया, तो 150 मीटर ही आया। आपको मैं केवल एक सवाल नहीं बता रहा हूं, सवाल बनाया कैसे जाता है इस पर चर्चा कर रहा हूं, ताकि आप खुद से बनाएं। कैसे सवाल को मंथन किया जाता है और बनाया जाता है, इस चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपका फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इधर उतार लिया होगा। अब हम दूसरा सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर इन द एभव क्वेश्चन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ऊपर के प्रश्न में रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करें। ऊपर के प्रश्न में रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करें। इससे हल्का कुछ भी नहीं होगा, त्वरण निकालना है। ऊपर का ही क्वेश्चन लेना है जो पहला क्वेश्चन बनाए। त्वरण के लिए निकाल भी लिए थे, ऐसे भी निकाल लो, v माइनस यू बाय टी। v था 20, u था 10, t था 10, कर दो तो हो जाएगा 10 बाय 10, कट के आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल आसान है। जल्दी जल्दी लिखिए हमारे दोस्त, मजा आ रहा है ना? आ रहा है, सच सच बोलिए।
ऑफलाइन में देखिए, ऑनलाइन में कुछ कुछ तकलीफें होती होगी, लेकिन ऑफलाइन में तकलीफ नहीं होगा। काहे कि मैं आपके चेहरे को देखूंगा, आपका चेहरा को जब देखेंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। ऐसे तो हम आपका चेहरा देख नहीं पा रहे हैं। मेरे यहाँ से इस बार भी 98 नंबर लाया है फिजिक्स में, टॉप स्टूडेंट। काहे, यहाँ जो पढ़ाई ही होती है इस तरह से कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जो हैं वह भी अच्छा इम्प्रूवमेंट, उसमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। काहे कि किसी खास स्टूडेंट को लेकर हम पूरे बैच को आगे नहीं बढ़ते हैं, हम सबको लेकर साथ चलने की कोशिश करते हैं। और अब मैंने यह देखा है कि कमज़ोर स्टूडेंट्स भी जो है वह भी कमज़ोर नहीं रह जाता है, मेरे पास पढ़ लेने के बाद वह भी तेज हो जाता है। तेज जो है तो तेज रहेगा ही, कमज़ोर स्टूडेंट्स भी तेज हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन देते हैं, आप बना के दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार accelerates from rest to a speed of 100 meter per second in 25 seconds. Calculate its acceleration. Calculate its acceleration. कोई कार एक्सेलरेट्स त्वरित होता है फ्रॉम रेस्ट विराम से। कोई कार विराम से त्वरित होता है टू ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक, इन 25 सेकेंड, 25 सेकेंड में। कितने देर में? 25 सेकेंड में। कैलकुलेट, ज्ञात करें, इट्स एक्सेलरेशन, इसका त्वरण। इसका त्वरण क्या होगा, ये त्वरण निकालना है आपको। हिंदी लिख देता हूं। कोई कार विराम से त्वरित होता है एवं 10 सेकेंड में, नहीं 25 सेकेंड में, 25 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड की वेग या चाल प्राप्त कर लेती है। तो कार की त्वरण ज्ञात करें।
कार कितने का त्वरण निकालना है, निकाल के दिखाइए। निकालिए भी, कॉपी कलम साथ में रखिए, निकाल के आंसर भेजिए, निकाल के आंसर भेजिए। करे कोई कार विराम से त्वरित होता है। अच्छा, फिगर बना के समझा देता हूं, तब बना के बताइएगा। देखिएगा, ये रहा रोड और यहां पर है ये कार बनाने सीख जाइए आप लोग। कुछ नहीं करना, एक लाइन ऐसे खींचना है, ये हो गया आपका कार। विराम से चलना स्टार्ट कर रहा है, विराम से, विराम मतलब रुका हुआ था मतलब U0 था, U0 था, यानी ये चल नहीं रहा था। कोई कार विराम से त्वरित होता है या त्वरित होना स्टार्ट हो रहा है एवं 25 सेकंड में, कितना देर में, t बराबर 25 सेकंड में, t बराबर 25 सेकंड में यह कार स्पीड पकड़ लेता है। वो कितना भाई, v बराबर 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। फिर से समझिए, कोई कार विराम से त्वरित होता है, कोई कार विराम से त्वरित होता है एवं 25 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड की वेग प्राप्त कर लेती है। तो कार की त्वरण ज्ञात करें। कार का क्या होगा त्वरण, या त्वरण ज्ञात करना है, ए निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाल लिए हैं, अच्छी बात है। देखिए सवाल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले देखिए, आपके पास 3 फॉर्मूला है इक्वेशन मोशन का। पहला v बराबर u प्लस at, अच्छी बात है। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सब फॉर्मूला 4 चीज से मिलकर बना है। और सर आपने बताया है 4 चीज में से 3 चीज अगर आपको पता चल जाएगा तब आप चौथी चीज निकाल लोगे। तो देखते हैं, पहला फॉर्मूला पर आते हैं। पहला फॉर्मूला में ये ए निकालना है, उसके लिए चाहिए भी। क्या भी दिया हुआ है? आंसर है सर, हाँ सर दिया हुआ है। क्या यू दिया हुआ है? आंसर है हाँ दिया हुआ है। क्या टी दिया हुआ है? आंसर है हाँ दिया हुआ है। अर्थात ये 4 चीज में 3 चीज मिल गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां से निकल जाएगा। यह फॉर्मूला ही सूट करेगा यहां पर। क्या सर यहां भी निकलेगा? तो देखते हैं, यहां ए निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एस, जो कि दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला लागू यहां नहीं होगा। यहां पर निकालने के लिए आप देखिए, आपको चाहिए ए और फिर यहां भी एस चाहिए, जो कि एस दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। यहां पर यही फॉर्मूला लागू होगा। बच्चों, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से, नॉट ए रट्टाफिकेशन, आपको मैं क्या कहते हैं, एक ट्रिक्स दे रहा हूं, कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, वो कैसे पकड़ा जाता है। जैसे किसी टीचर से पूछते हो, निकालो, कहेगा देखो ये फॉर्मूला होता है ना, तुम कहोगे हाँ होता है, बना, बन जाएगा। लेकिन यही फॉर्मूला क्यों लगाए? इस चीज को
सोचने के लिए जैसे मैं सोचवा रहा हूँ ऐसे ही सोचिए, क्योंकि यह अभी बेसिक फिजिक्स है, आपके बेस को बोल्ड किया जा रहा है। और हमें कल भी बताया था, इतिहास गवाह है, जिसने बेस को बोल्ड कर लिया है वो एक अच्छा स्टूडेंट बनकर उभरा है। तो आपने यहां पर देखा मेरे दोस्त कि फार्मूला जो यूज होगा वह फार्मूला यूज होगा कौन सा, तो लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग मतलब हम भी आ गए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, v बराबर होता है u प्लस AT। यहां पर देखिए भाइयों मेरे दोस्त, v का मान है 100 और u का मान है 0, a का मान पता नहीं, t का मान है 25। तो मेरे दोस्त 100 इज इक्वल टू 25 गुना a 25a, 0 का मतलब नहीं होगा कुछ, पूरा टर्म को इधर लाइए, 25a बराबर 100, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 25, गुना है तो भाग हो जाता है, इसको कटाइएगा तो 4 होगा, अर्थात एक्सेलरेशन आपका कार का कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है आपका आंसर। एक लास्ट सवाल आप लोग को मैं दे दूंगा, उसके बाद आप लोग बना के उस सवाल को हमको भेजेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एक्टिव हैं वह निश्चित तौर पर HW भेजिए अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर, फिर मैं इधर सही है या गलत है इसका जवाब दूंगा। तो इधर मैं मिटाता हूं। अगले सवाल पर हम आते हैं और आपको सवाल लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एबव क्वेश्चन ब्रैकेट में दे दिया है नंबर 3, यानी नंबर 3 क्वेश्चन में जो अभी बनाए हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलकुलेट द distance travel in this time, कर ऊपर के प्रश्न में यानी प्रश्न संख्या 3 में इस समय के दौरान तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। ये रहा HW, दूरी निकालना है।
इधर लिख लिया है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को ही। तो देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में u था 0 मीटर पर सेकेंड, v था आपका 100 मीटर पर सेकेंड और t था आपका 25 सेकेंड और a निकाले आप 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको दूरी निकालना है s। आप फॉर्मूले यहां लिखिए। पहला फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देखिए इसमें s नहीं है, इसका मतलब पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरे फॉर्मूले में s मिला, s निकालने के लिए चाहिए u, इसका मतलब u मिल गया। चाहिए भी t मिल गया। चाहिए a मिल गया। चाहिए t मिला हुआ है। यानी आप ये दूसरा फॉर्मूला लगा के s निकाल सकते हैं। काहे कि हम ही बताए हैं आपको कि 4 चीज से मिलकर सारा फॉर्मूला बना है। 4 में से 3 चीज मिल गया तो वह चौथी चीज निकाल ले जाएगा। क्या इस फॉर्मूले से भी निकलेगा? आंसर है जरूर निकल जाएगा। यहां पर चाहिए आपको s निकालने के लिए चाहिए a यहां मिल गया। आपको चाहिए u यहां मिल गया। आपको चाहिए v यहां मिल गया। अर्थात आप दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण दोनों को यूज करके s निकाल सकते हैं। तो आप पहला इस मेथड से निकालिएगा, मेथड फर्स्ट से, फिर मेथड सेकंड से। यानी आप 2 तरह से निकाल के हमें दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला मेथड से भी निकाल कर दिखाएंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला से, और फिर निकाल के दिखाइए v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से। यह निकाल के आप अपना ही पर्सनल व्हाट्सएप पर हमें भेजें। ठीक है, और बस आज इतना ही क्लास रहेगा, फिर कल आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारे दोस्त आप हमारे साथ हैं, मैं भी आपके साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका भी भविष्य उज्जवल हो, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इसी तरह से मज़ा ले लेके पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं छोड़िए। क्वेश्चंस जरूर पूछिए, तभी हम समझते हैं कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चंस पूछिए भाई। थैंक यू, बाय।